आइए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपका 10th 11th और 12th तीनों क्लास में काम आने वाला टॉपिक है। तो ये समझते हैं। सबके पहले आपको देखे रखा है F2। F2 मतलब क्या होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 9। तो 9 इसका नंबर होता है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वाली सेल में 2 और सेकंड में 7 आएंगे। तो लास्ट वाली सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए F2 है, तो यहाँ पे पहला वाला F लिखा अपन ने, इसके ऊपर अपन ने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन F कितने अपने पास में 2 है, तो एक और F बनाएंगे। उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बनाने वाले हैं अपन। ये मैंने लिखा यहाँ पर क्या, F। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। हर एक एटम का जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना रहता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट करने रहते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये इसके इलेक्ट्रॉन होगा कितने 8, इसके भी क्या हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात आती है O2 की। O2 का अगर बात करें नंबर होता है 8, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। तो लास्ट वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 को आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना रहता है। तो ये आपने बनाया ऑक्सीजन 2 4 6। ये आपके पास 2 है, तो एक और ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा आपको। ये ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। इन सबको आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके वो कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो आपका O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका डॉट स्ट्रक्चर। N2, N का नंबर होता है आपका 7। तो लास्ट वाली सेल में कितना आएगा 2 5, मतलब लास्ट में आपको कितना 5। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन बनाने और 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन आपने लिख दिए। 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके कंप्लीट करना रहता है, आपको शेयर करवाना रहता है। देखिए ये देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो ये 5 का बॉन्ड बन गया और इसका 5 का बन गया। मतलब यहाँ पे जो आपका ये वाला डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका नाइट्रोजन का। इससे आपके सामने देखा H2S। तो H का जो नंबर होता है वो तो 1 ही होता है, और S का जो नंबर होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो पहली वाली सेल में 2, फिर 8, और फिर लास्ट में कितना आएंगे इसके, कितने बेटा अपने पास में 6। तो इसका नंबर कितना होता है आपके पास में पता है। ऑक्सीजन का आपको होता है नंबर, ऑक्सीजन वाले ग्रुप का नंबर है। जो आपका सल्फर होता है जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब बोल सकता हूँ इसका नंबर जो है कितना 16 है। तो पहले वाले सेल में 2, फिर 8 10 और ये 6 16 होगा, ठीक है। तो लास्ट वाले 6 में कितने मिलने वाला है आपको 6। तो यहाँ पे H, फिर S लिखा मैंने, H लिखा। H के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास में होते लास्ट वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6, इनको आपस में कनेक्ट कर दिए। तो देखिए ये आपके हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, और ये आपके हो गए किसके, सल्फर के कंप्लीट। ये H2S का डॉट स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद में देखिए इथेनोइक एसिड। अब आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले आप ओइक एसिड को आपको लिखना ऐसे है कुछ, ये आपने ओइक एसिड को लिख दिया, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका। तो यहाँ पे देखिए CH3 भी है, तो कार्बन या हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन। जहाँ भी आपने बॉन्ड बनाए उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। जहाँ भी बॉन्ड बनाए थे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ मैं, देखिए तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ। जहाँ जहाँ आपके पास बॉन्ड बना हुआ वहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ठीक है। ये अपन इलेक्ट्रॉन बना दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बना देते हैं अपन। चल ये आपस में बॉन्ड भी बन गया इनका, ये बॉन्ड बनते जा रहे हैं। ये ऐसे ही था, मैंने बीच में क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिया। आपको इजी तरीका बता रहा हूँ इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को करने का, ठीक है। ये अपन ने बॉन्ड बना दिया। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रखता है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितने, 1 और 1 2, ये 3 4 5 6। इसमें देखिए 2 है, ये 3 4 5 और 6, ये सब कंप्लीट हो गए। अब आपको ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट करना है, कार्बन के 8 कंप्लीट करना है, और हाइड्रोजन कितने करना है आपको 2 कंप्लीट करना है। तो एक हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन को करते जाइए आप, पहले सिंपल करिए, ठीक है। ये मैंने हाइड्रोजन के कंप्लीट यहाँ पे कर दिए। अब आप ऑक्सीजन क्या करिए, तो देखिए ऑक्सीजन कितने होगा आपके पास में, देखिए ये 8 होगा। इस वाले ऑक्सीजन के देखिए आपके पास में होगा 8। अब बचा कौन, कार्बन। तो कार्बन कंप्लीट कर देते हैं अपन। ये देखिए ये कार्बन कंप्लीट हो गया। ये वाला कार्बन बच गया, इस कार्बन के आपको 8 कंप्लीट करना है। तो देखिए ये इस प्रकार क्या बन गया आपका एथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर। आप इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, C, यहाँ पर H, यहाँ H है, यहाँ भी H है, CO और H। इसको ऐसा भी डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको आप डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब आपका जो यहाँ पर ओन ग्रुप है। ओन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आपका कीटोन है, तो ओन का आपको फार्मूला पता है, COO होता है, ठीक है। और कार्बन जो है इसके अंदर 3 है, क्योंकि कार्बन प्रोप जो है 3 नंबर कार्बन होता है, मतलब इसके पास में एक कार्बन हो रहेगा। यहाँ बाकी जो बनेंगे वो आपको क्या बनेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे,
ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पे। डोट स्ट्रक्चर के लिए आपको बताइए सब कैटेगरी कंप्लीट करना है, जैसा इसका बना है ऐसे इसका बनने वाला है। हेक्सेनल, हेक्सेनल का मतलब होता है आपके 6 कार्बन और अलग जुड़ा है, मतलब यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे मैंने जो है कार्बन जितने ले लिए 6 ले लिए, 3 4 5 और एक आपका ग्रुप है, तो ग्रुप का आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, ये मैंने लास्ट में ग्रुप लगा दिया और बाकी मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका, हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब होता है इसके अंदर कितने कार्बन होना चाहिए, आपके 6 कार्बन होना चाहिए। थोड़ा दूर लिख देता हूँ इसको, हेक्सेनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके 6 कार्बन होना ही चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5 और एक CHO का आपका खुद का एक कार्बन होता है। तो ये आपका डोट स्ट्रक्चर हुआ हेक्सेनल का। आप डोट बना देंगे इसके आस-पास तो ये डोट स्ट्रक्चर हो जाएगा। CH4 में देखिए कार्बन है और 4 के आपके पास में हाइड्रोजन, तो इसका अपन दोनों देख लेते हैं। डोट स्ट्रक्चर भी, इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर भी, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। ये मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है, इसके हाइट से जहाँ बॉन्ड बनाना हो इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए अपन ने। डोट स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, तो जैसे हो जाएगा ये कार्बन के बनाना है तो कार्बन के आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस प्रकार अपन ने जो है डोट स्ट्रक्चर को सीख लिया है।